नमस्कार, वेलकम टू राणा एडू सेंटर। मैं राणा अनीसा सिंह। आज इस वीडियो में हम लोग नवंबर 2025 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार तीनों से संबंधित है। ये आने वाले एग्ज़ाम जो एईडीओ का है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यहाँ से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए आइए बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। देखेंगे कि इस मंथ में 18वीं बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ। यहाँ पर जो वर्तमान में बिहार विधानसभा का जो सीट है वो 243 है, जिसमें से कुल सीट 202 जो है वो एनडीए गठबंधन के द्वारा जीता गया है। एनडीए जो है वो 202 से सीट जीता है। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिए हैं। किस डेट को? 20 नवंबर को। और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज हो चुका है 10वीं बार शपथ लेने के कारण। तो इसको याद रखिएगा। साथ ही ये डेट आपको याद रखना होगा कि किस दिन इन्होंने शपथ लिया है। महागठबंधन को 35 सीटें मिला है। AIMIM जो पार्टी है उसको 5 सीट तथा एक बसपा को सीट मिला हुआ है। ये भी याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ ले। भाजपा 89 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। दूसरे नंबर पर जदयू है जो कि 85 सीट जीता है और ये दूसरा सबसे बड़ा दल है। आरजेडी 25 सीट के साथ तीसरा सबसे बड़ा दल बनकर उभरा है। सबसे कम वोट से जदयू के राधाचरण साहू संदेह विधानसभा सीट से जीत दर्ज किए हैं। इनकी जो अंतर है जीत की वो मात्र 27 वोट से है। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। सबसे अधिक वोट से जीते हैं जदयू के ही कलाधर मंडल रुपौली विधानसभा से। इनकी जो जीत का जो अंतर रहा है वो 73,572 वोटों का रहा है। तो आपको वोट के साथ आपको याद रखना होगा। 20 नवंबर को सीएम के साथ 26 मंत्रियों ने शपथ लिया है, जिनमें 3 महिलाएं हैं। ये भी याद रखिएगा, खासकर ये 3 महिलाओं के बारे में। चुनाव 2 चरणों में हुआ था, 6 और 11 नवंबर को, और मतगणना 14 नवंबर को की गई थी। टोटल जो वोटिंग हुई है इसमें 67.13%, जो 1951 के बाद सबसे अधिक मत प्रतिशत भी है। अब यहाँ पे एक देखेंगे कि नोट के तौर पर कि सबसे अधिक लंबा कार्यक्रम सीएम के तौर पर पवन कुमार चामलिंग का रहा है, जो कि सिक्किम के सीएम रहे हैं। इनका जो टोटल कार्यकाल रहा है 24 वर्ष 165 दिनों का रहा है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगी तो इसको भी याद रखिएगा। और वर्तमान में सबसे अधिक लंबे कार्यकाल का अगर लिस्ट बनाया जाए तो हमारे नीतीश कुमार जो हैं वो 8वें स्थान पर आएंगे। 10 नवंबर को लाल किला के पास आतंकवादी हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। इसमें अल फलाह यूनिवर्सिटी से जो है इसका कनेक्शन देखने को मिला था, याद रखेंगे इस डेट को। सरदार पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर अब प्रतिवर्ष केवड़िया एकता नगर में परेड का आयोजन किया जाएगा। जिस तरह से लाल किला पर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस पर परेड का आयोजन किया जाता है, उसी तरह से अब 31 अक्टूबर को जो केवड़िया में स्टैचू बना हुआ है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, उसके सामने परेड का आयोजन किया जाएगा। वो कहाँ पे है? तो केवड़िया एकता नगर में है। 2025 में पहली बार इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसका थीम था विविधता में एकता। इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और इस परेड का जो मतलब हेड थे, संचालन कर रहे थे या सलामी जो लिए थे, वो पीएम मोदी के द्वारा लिया गया था। विश्व शहर दिवस यानी 31 अक्टूबर को लखनऊ को 58 शहरों के साथ यूनेस्को के क्रिटिक सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया है। लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी या पाक कला श्रेणी में शामिल किया गया है। VVI है, याद रखेंगे इसको, क्वेश्चन दिखेगी ये। देखेंगे कि इस यूनेस्को की इस लिस्ट में 8 श्रेणियों में समरकंद में आयोजित यूनेस्को की 43वीं जनरल कॉन्फ्रेंस में इनको शामिल किया गया है। इस नेटवर्क में कुल 408 शहर हो गए हैं, जिनमें से 9 शहर भारत में स्थित है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना का 150 वर्ष पूरा होने पर देश भर में स्मरण उत्सव कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। यह जो कार्यक्रम है वो 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक चलेगा। 7 नवंबर 1875 को जो है वो वंदे मातरम गीत की रचना की गई थी, इसको याद रखेंगे। ये जो स्मरण उत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया वो पीएम मोदी के द्वारा दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से किया गया। साथ ही इनके द्वारा 150 मूल्य का स्मारक सिक्का भी जारी किया गया। गीत की रचना 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के दिन किया गया था और आनंद मठ में इसको 1882 ईस्वी में शामिल किया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि सर्वप्रथम
जो वंदे मातरम गीत है वो 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया गया था। यहाँ से बार बार क्वेश्चन कई एग्जाम में देखने को मिला है, आगे आपको एडीओ में भी दिख सकता है, तो याद रखेंगे। आगे देखेंगे हम लोग कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 अक्टूबर को राफेल लड़ाकू विमान से उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बनी है। अंबाला एयरबेस से इन्होंने उड़ान भरा था और इनकी जो उड़ान है वो 33 मिनट की रही थी। इनकी जो पायलट रही थी वो थी अमित गुहानी, जो 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज के ग्रुप कैप्टन हैं ये। इसको भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, डेट के साथ याद रखिएगा, मैं भी क्वेश्चन पूछ लिया। यहाँ आगे देखेंगे, भारतीय हॉकी का शताब्दी समारोह का आयोजन नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में 7 नवंबर को किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। हो सकता है आपसे यही पूछ ले कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है या किस डेट को किया गया है। इसरो ने 2 नवंबर को 4410 केजी वजन के स्वदेशी संचार उपग्रह SMS-03 यानी GSAT-7R का सफल प्रक्षेपण किया है। कहाँ से? तो श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन प्रशिक्षण केंद्र से। यह अब तक का सबसे भारी उपग्रह है। यह जो उपग्रह है वो 2013 में प्रक्षेपित GSAT-7, जिसको कि हम लोग रुक्मिणी के नाम से भी जानते हैं, इस उपग्रह का स्थान लेगा। इस उपग्रह का जीवन काल जो है वो 15 वर्ष अनुमानित है। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 KM मिशन यानी GSLV Mk3 से इसको प्रक्षेपित किया गया है, तो आपको ये भी याद रखने की ज़रूरत है। यह जो उपग्रह है मुख्यतः नौसेना के लिए डिजाइन किया गया है, इसको भी याद रखिएगा। आगे देखेंगे कि 7 नवंबर को तीसरा स्वदेशी सर्वेक्षण पोत इच्छक कोची नौसेना अड्डे पर नौसेना में शामिल किया गया है और यह जो सर्वेक्षण पोत है इसका निर्माण गार्डन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा किया गया है। इस श्रृंखला का पहला पोत INS संधायक और दूसरा INS निर्देशक है। तीनों नाम याद रखिएगा। कोची शिप बिल्डर लिमिटेड के द्वारा निर्मित माहे श्रेणी का एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो क्राफ्ट वाटरक्राफ्ट के पहले युद्धपोत माहे को मुंबई में जो है वो नौसेना में शामिल करा गया है। कमीशनिंग थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा किया गया। 27वां दिव्य कला मेले का आयोजन लखनऊ में किया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते रहती है दिव्य कला से। 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन अहमदाबाद में किया जाएगा। यह इसका शताब्दी समारोह होगा, याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग कि पहला राष्ट्रमंडल खेल जो है वो 1930 में हैमिल्टन कनाडा में आयोजित किया गया है। तो चूंकि इसको भारत की मेज़बानी मिली है, सीधा ना पूछ के आपसे यही पूछ देगा कि पहले राष्ट्रमंडल खेल की आयोजन कब हुई थी या कहाँ पे हुई थी, किसी भी तरह से, तो दोनों याद रखिएगा। आगे देखेंगे कि 21 नवंबर को एक हल्का लड़ाकू विमान तेजस दुबई एयर शो में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिससे विमान चालक विंग कमांडर नमान सयाल का निधन हो जाता है। दुर्घटना मखदूम हवाई अड्डे पर हुआ है। काफ़ी न्यूज़ बना है इंटरनेशनल लेवल पे भी, तो इसको याद रखिएगा। इसी मंथ में 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में किया गया। इसके तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण मयूर दिया गया स्किन ऑफ यूथ, जो कि वियतनाम की मूवी है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संतोष दवारकर को बनाया गया, जो कि मराठी फिल्म गोधाल के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उबीर रियोश को स्पेनिश फिल्म ए पोएट के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सोफीजा ओस्टॉन को स्लोवेनियाई फिल्म लिटिल ट्रबल गर्ल के लिए दिया गया। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया है। तो आपको इतना फैक्ट्स याद रखने होंगे, कोई ना कोई आपको एक वहाँ से देखने को मिलेगा। देखेंगे कि इसी मंथ में PM मोदी 10 और 12 नवंबर को भूटान की यात्रा पर गए हैं और यह PM के तौर पर उनका चौथी भूटान यात्रा थी। भूटान के चौथे नरेश सिग्मे वांगचुक के 70वें जन्मदिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था, उसी के मुख्य अतिथि के तौर पर ये भूटान की यात्रा किया था इन्होंने। इस दौरान इन्होंने भूटान के नरेश के साथ मिलकर 120 मेगावाट के पुनाछांगू 2 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। साथ ही भारत ऊर्जा परियोजना के लिए 4000 करोड़ रुपए की रियायती ऋण सुविधा देने की भी घोषणा की है। राष्ट्रपति मुर्मू ने 8 से 13 नवंबर तक 2 अफ्रीकी देशों अंगोला और बोत्सवाना की राजकीय यात्रा पर थी। यह इन दोनों कंट्री को विजिट करने वाली
पहली राष्ट्रपति ये बनी है भारत की। बोत्सवाना जो है वो भारत को 8 चीता देगा और उसको क्वारंटाइन में डाल दिया गया है। जैसे ही उस लिमिट को क्रॉस करेगा वो 8 चीते भारत में आ जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखेंगे अंगोला की राजधानी लुआंडा है। राष्ट्रपति जोआओ बोरेंको। यहाँ की संसद में 39% महिलाएं हैं, सांसद के तौर पर कार्य कर रही हैं। याद रखिएगा, ये मेंस में भी आपको काम देगा। जब महिला सशक्तिकरण के बारे में आप बताएंगे तो इसको एक केस स्टडी के तौर पे बताइएगा कि भारत में इनकी तुलना में कितनी कम महिलाएं संसद में देखने को मिलती हैं। बोत्सवाना, राजधानी गैबोरोन, राष्ट्रपति ड्यूमा गिडोन बोको हैं। ये याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन बने। देखेंगे G20 का 20वां शिखर सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया गया। थीम जो था वो था एकजुटता, समानता और स्थिरता। 21वां सम्मेलन अमेरिका में आयोजित किया जाएगा 2026 में, अमेरिका के डोराल में। फरवरी 2026 में भारत में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय विषय पर AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। भारत, कनाडा तथा ऑस्ट्रेलिया ने त्रिपक्षीय साझेदारी ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप की नींव जोहान्सबर्ग में रखी है। ये G20 समिट के इतर भारत, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये पार्टनरशिप किया गया है। तो BBI है ये, इसको भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका यानी इस इबिशा समूह का 6वां शिखर सम्मेलन का आयोजन 23 नवंबर को जोहान्सबर्ग में किया गया। ये जो 6वां शिखर सम्मेलन का आयोजन 2025 में जोहान्सबर्ग में किया गया, इसको मूलतः 2013 में भारत में होना था, बट किसी कारण से ये नहीं हो पाया और फिर इसके बाद ये लगभग 12 साल के बाद आपको ये 2025 में होता हुआ देखने को मिला है। तो इसको भी याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले। जलवायु परिवर्तन पर 30वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी COP30 का आयोजन ब्राज़ील के बेलम में किया गया है। भारत का प्रतिनिधित्व इस सम्मेलन में पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया। COP31 का आयोजन तुर्की में किया जाएगा। ये याद रखेंगे, क्वेश्चन बनेगी यहाँ से। बाकी इसका डिटेल मेन की बात हो जाती है वो। आगे देखेंगे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड द्वारा रूसी कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर नैरो बॉडी एक्सेस 100 यात्री विमान निर्माण किया जाएगा। भारत का 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया है। बिहार, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र साझेदार राज्य थे इस मेले में और झारखंड फोकस राज्य था। तो इसको भी याद रखेंगे और ये भी याद रखना होगा, हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि हाल ही में किस भारतीय कंपनी के द्वारा रूसी कंपनी के साथ समझौता किया गया है यात्री विमान निर्माण के लिए। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। GDP का राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष 22-23 तथा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष 22-23 करने की बात कही जा रही है और ये BPSC 71 PT में पूछा भी गया था। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 से बदल कर 2024 किया जाएगा। ये दोनों चीज़ पूछ दिया था BPSC PT में, तो दोनों याद रखिएगा, रिपीट भी कर सकते हैं। कोयम्बटूर, तमिलनाडु से PM के द्वारा किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की गई है। अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता वाले 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को 17 नवंबर को सौंप दिया है। जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। याद रखेंगे, ये सब इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मिस्र के खालिद अल एनानी यूनेस्को के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड स्लेजो को उनके उपन्यास फ्लैश के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। BBI है ये। मूर्तिकार राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण सम्मान दिया गया है। चिली के पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को शांति, निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। मनीला में चेक गणराज्य की नताली पुश्किनोवा को मिस अर्थ खिताब दिया गया है। थाईलैंड के पाकक्रेट शहर में आयोजित मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के विजेता मैक्सिको की फातिमा बॉस को चुना गया है। ये 17th संस्करण था, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। टोक्यो में कोलंबिया की कैटलीना ड्यूक मिस इंटरनेशनल चुनी गई है। ये तीनों आपको सौंदर्य प्रतियोगिता याद होनी चाहिए।
अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया था इस मंथ में 24 नवंबर को, याद रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम काहिरा में गीज़ा के पिरामिड के पास स्थापित किया गया है, बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा है, तो इसको भी याद रखने की आपको ज़रूरत है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने जैसलमेर में त्रिशूल नामक युद्धाभ्यास किया है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकती है क्योंकि पाकिस्तान के बॉर्डर के पास ये त्रिशूल नामक युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था। अभ्यास मित्र शक्ति भारत एवं श्रीलंका के मध्य 10वां संस्करण कर्नाटक के बेलगावी में आयोजित किया गया। वायुसेना अभ्यास गरुड़ भारत और फ्रांस के मध्य इसका आयोजन होता है। इसका 8वां संस्करण का आयोजन किया गया फ्रांस के मोंट डे मार्सन एयर बेस में। भारतीय सेना का संयुक्त त्रिसेवा युद्धाभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है, ये भी VVI है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका को हराकर 13वीं महिला विश्व कप खिताब जीत लिया है और यह भारत की पहली विश्व खिताब है महिला क्रिकेट टीम का। आयोजन इसका श्रीलंका और भारत में किया गया है। भारत पहली बार महिला विश्व कप विजेता बना है। प्लेयर ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा को बनाया गया है और फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट शेफाली वर्मा थी। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब पुरुष एकल वर्ग का खिताब इन्होंने जीता है। इसी मंथ में दृष्टिबाधित महिलाओं के द्वारा पहले T20 विश्व कप भारत नेपाल को हराकर जीता है। आयोजन श्रीलंका में। प्रो कबड्डी लीग 12वां संस्करण का खिताब दबंग दिल्ली ने दूसरी बार जीता है और इन्होंने पुनेरी पल्टन को हराया था। महिला कबड्डी विश्व कप भारत ने ताइवान को हराकर जीता है। आयोजन ढाका में किया गया है। इटली लगातार तीसरी बार पुरुषों का डेविस कप खिताब जीत लिया है। फाइनल में इन्होंने स्पेन को हराया था। यानिक शिनर ने लगातार दूसरे वर्ष ATP फाइनल खिताब जीता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। WTA फाइनल्स कजाकिस्तान की एलेना राइबाकिना ने जीता है। फीडे विश्व कप का आयोजन इसी मंथ में गोवा में किया गया था। ये 11वां संस्करण था। इसके विजेता उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंडारोव बने हैं। इन्होंने चीन के वेई विंग को हराया था। सिंडारोव यह खिताब जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं। इनका एज 19 वर्ष है। टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लिया है। DNA संरचना के खोजकर्ताओं में से एक जेम्स वाटसन का इस समय निधन हो गया था। अब पूछा भी गया है कई बार साइंस में कि DNA संरचना के खोजकर्ता कौन है, तो वाटसन और क्रिक है, तो इसमें से वाटसन का निधन हुआ है। जलवायु जोखिम सूचकांक के अनुसार पिछले 30 वर्षों में जलवायु संबंधी आपदाओं में सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में भारत 9वें स्थान पर रहा है। पूछ सकता है ये क्वेश्चन। बिहार के कटिहार में स्थित गोगाबिल झील को भारत का 94वां रामसर साइट घोषित किया गया है। वर्तमान में बिहार में 6 रामसर साइट्स हैं। वन क्षेत्र के मामले में विश्व में भारत का स्थान 9वां है, तो इसको भी याद रखेंगे। तो ये रहा नवंबर माह का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपको ADO में दिखेगा। इसको बार बार आप लोग रिवाइज करें, इससे ज़्यादा शॉर्टकट कुछ नहीं होगा, आपको इतना करना ही होगा। क्वेश्चन दिखेगा, इसकी गारंटी है यहाँ से। इसको रिवाइज करें, पढ़ते रहें और अपने तैयारी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाएं। बहुत टाइम नहीं बच गया है, एक अच्छा मौका है अधिकारी बनने का। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। जय हिंद।